नमस्कार प्रिय मित्रों, MS ज्योतिष में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको सिखाने की श्रृंखला में आगे बढ़ता हुआ जा रहा हूं, तो प्रिय मित्रों, अभी तक आपको जो भी मैंने बताया बेसिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो आपने अच्छे से ध्यानपूर्वक रिवीजन कर ली होगी, समझ ली होगी और उस पर कई तरह के मंथन भी आपने कर लिए होंगे, जिस हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि मंगलिक दोष क्या होता है और काल सर्प योग क्या होता है। शनि की 7.5 ढैया के बारे में आपको सब कुछ पता चल चुका है। अब आप किसी भी कुंडली को बड़ी ही आसानी से देखकर यह पता लगा सकते हो कि इस कुंडली में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, क्योंकि आप अब विद्वान बन चुके हो, आप ज्योतिष के पथ पर चल चुके हो, आपको अध्ययन हो चुका है कि किस हिसाब से कुंडली को देखा जाता है, समझा जाता है और उसका सवाल निकाला जाता है। तो अब आपको मैं आज बताने जा रहा हूं कि नाड़ी दोष क्या होता है, नाड़ी दोष के क्या लक्षण पाए जाते हैं। प्रिय मित्रों, नाड़ी दोष नाड़ी दोष एक ऐसा दोष है जो कि वर और वधु की कुंडली का आपस में मिलान होने पर ही बनता है, अदरवाइज यह कुंडली पर नहीं होता। प्रिय मित्रों, एक बार फिर से, यह वर और वधु दोनों की कुंडलियों का जब मिलापन किया जाता है तभी ये बनता है, अदरवाइज ये नाड़ी दोष नहीं होता। नाड़ी दोष तब बनता है जब हमारे पास लड़का या लड़की की कुंडली आती है कुंडली मिलान के लिए, हम उसको जोड़ते हैं, तब हम उसकी रिवीजन करते हैं, उसको देखते हैं, समझते हैं, तब नाड़ी दोष सामने आता है कि नाड़ी दोष है या नहीं है। जब हम कुंडली मिलाते हैं तो हमें गुण मिलान करने को कहा जाता है। गुण मिलान के मेथड में से ही ये एक मेथड है। इसको 8 में से 8 अंक मिलते हैं। नाड़ी दोष को 8 अंक प्राप्त हैं। अगर कुंडली में नाड़ी दोष नहीं है तो ये 8 प्लस हो जाता है। कुंडली मिलान में 8 प्लस अंक हो जाते हैं। अगर नाड़ी दोष है तो 8 अंक जो 36 गुण मिलाए जाते हैं उनमें से 8 अंक या माइनस हो जाएंगे अगर नाड़ी दोष नहीं है। अगर नाड़ी दोष नहीं है तो 8 अंक प्लस हो जाएंगे, अगर नाड़ी दोष है तो 8 अंक माइनस हो जाएंगे। इसी हिसाब से कुंडली मिलान चलता है कि 36 में से कितने गुण मिले हैं। मान लो किसी लड़के और लड़की की कुंडली हमारे पास आती है तो हमने सबसे पहले ये देखना होता है कि किस नक्षत्र में लड़की का जन्म हुआ और किस नक्षत्र में लड़के का जन्म हुआ। दोनों के नक्षत्रों को जब मिलाया जाता है, यह देखा जाता है कि किसका कौन सा नक्षत्र है और किसका कौन सा नक्षत्र है। जब नक्षत्रों का मिलापन किया जाता है तो हर नक्षत्र के 3 चरण होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मान लो किसी का जन्म रोहिणी नक्षत्र के फर्स्ट चरण में हुआ है लड़के का, और लड़की की कुंडली आपके पास आ गई है तो लड़की का भी रोहिणी के फर्स्ट चरण में ही जन्म हुआ है। इसका मतलब ये है कि यह प्रबल नाड़ी दोष है। इसमें 8 माइनस किया जाएगा तो यह प्रबल नाड़ी दोष है। इसमें लड़का लड़की की शादी को मना कर दिया जाता है कि नाड़ी दोष है, यह शादी नहीं होगी। इसे आधी नाड़ी दोष कहते हैं। 3 प्रकार के नाड़ी दोष पाए जाते हैं, आदि, मध्य और अंत। अगर लड़का और लड़की के नक्षत्र के पहले चरण में दोनों का जन्म हुआ है तो आधी नाड़ी दोष माना जाता है। अगर सेकंड चरण में जन्म हुआ है दोनों का तो मध्य चरण गिना जाता है। थर्ड चरण हो तो नाड़ी दोष गिना जाता है। यह 3 प्रकार के नाड़ी दोष होते हैं, आदि, मध्य और अंत। इस हिसाब से ये नाड़ी दोष बनता है। ज्योतिष गण कहते हैं कि आपको यह उपाय करना पड़ेगा जिससे ये नाड़ी दोष खत्म हो जाएगा। मगर प्रिय मित्रों, इसका कोई भी उपाय और कोई भी हल नहीं है। इससे क्या होता है, अगर दोनों की शादी कर दी जाए तो शादी के बाद बिजनेस खत्म हो जाता है, बच्चा होने में दिक्कत आती है, तरह तरह की मुसीबतें आती हैं,
हर तरफ से हार का सामना देखना पड़ता है। इसका कोई भी अभी तक हल नहीं बन सका। इसीलिए मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर किसी का भी नाड़ी दोष आप कुंडली में देखो, अगर है, बन रहा है या आपको कुंडली में दिखेगा दोनों की आपस की कुंडलियों में, तो उसको तुरंत शादी के लिए मना कर देना। चाहे उनकी आपस में रिंग सर्वनी भी हो गई हो, क्योंकि नाड़ी दोष एक ऐसा दोष है जिसका कोई निवारण अभी तक ना ही बना है, ना ही बन सका है। तो नाड़ी दोष एक प्रबल दोष है जिसके द्वारा हमें तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि नाड़ी दोष में यह भी देखा जाता है कि पति या पत्नी दोनों में एक की मृत्यु भी हो जाती है, जिससे हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना देखना पड़ता है। इसीलिए प्रिय मित्रों, आपने ये नाड़ी दोष को अच्छे से देखना है, समझना है और इसका आंसर यही निकालना है और दूसरे को यही बताना है कि इसका कोई हल नहीं है। मान लो किसी का लड़की या लड़के का नक्षत्र अश्विनी के दूसरे चरण में जन्म हुआ है और दूसरी तरफ अगर लड़का है चाहे लड़की है, उसका भी उसी चरण में ही जन्म हुआ है, तो मध्य नाड़ी दोष माना जाता है। क्योंकि सेकंड पार्ट दोनों का है, सेकंड चरण में जन्म हुआ है, तो मध्य नाड़ी दोष माना जाता है। इसी प्रकार अगर किसी का जन्म भरणी नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ है, लड़की का भी तीसरे चरण में हुआ है, तो अंत नाड़ी दोष माना जाता है। इस प्रकार से भी यह शादी नहीं हो सकती। तो प्रिय मित्रों, आपने यह सब अच्छे से देखना है, समझना है कि किस नक्षत्र के किस चरण में जन्म हुआ है, कौन सा नक्षत्र था जिसमें लड़का या लड़की ने जन्म लिया, उसमें कौन सा चरण था। अगर मान लो किसी का नक्षत्र अश्विनी है लड़की का, और लड़के का अश्विनी के, लड़की का जो चरण है अश्विनी का पहले तीसरे चरण में जन्म हुआ है और लड़के का दूसरे चरण में जन्म हुआ है, तब ये नाड़ी दोष समाप्त हो जाता है। तब इसमें 8 में से 8 अंक प्लस होते हैं, तो ये नाड़ी दोष नहीं होता। इससे दोनों की आपस में शादी हो सकती है, यह नाड़ी दोष नहीं बनता। तो आपने इसी प्रकार से यही देखना है कि लड़का या लड़की का जो जन्म नक्षत्र है उसमें किस चरण में किसका जन्म हुआ है, पहले में हुआ है, दूसरे में हुआ है या तीसरे में हुआ है। दोनों का नक्षत्र चरण एक तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो दोनों की शादी हो सकती है, दोनों का वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। अदरवाइज दोनों का नक्षत्र चरण एक है तो इस शादी को मना कर दें। यह शादी नहीं हो सकती। शादी के बाद कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और उनको हर बार कोई ना कोई नई समस्या बनी रहेगी। इसी प्रकार आपने नाड़ी दोष का कोई भी समाधान नहीं बताना है, क्योंकि अभी तक बना नहीं है, और उनको शादी करने से मना कर देना है। यह नाड़ी दोष के प्रबल लक्षण होते हैं। तो प्रिय मित्रों, आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि ये नाड़ी दोष क्या होता है। ज्योतिषगण और पंडितगण यह नाड़ी दोष बताते हैं तो शादी को मना भी कर देते हैं। फिर भी कई लोग नाड़ी दोष होने के पर भी यह शादी कर लेते हैं, जिससे उनका सांसारिक सुख खत्म हो जाता है, उनको भुगतना पड़ता है। वो इस बात को नहीं समझते कि नाड़ी दोष क्या क्या कर सकता है। मैंने आपको यह क्लियरली बता दिया है कि नाड़ी दोष एक ऐसा दोष है जिससे अगर लड़का और लड़की की मैरिज होने के बाद ही ये कार्य करता है, संतान होने में बाधा आती है, बिजनेस व्यापार खत्म हो जाता है, पति या पत्नी दोनों में एक की मृत्यु हो जाती है, घर में भी कला कलेश लगा रहता है, कोई ना कोई मुसीबत उनका साथ नहीं छोड़ती, लगी रहती है, हर तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमें इस नाड़ी दोष का निवारण करना है और जिसकी कुंडली में यह पाया जाए लड़का या लड़की, उनको शादी करने से मना कर देना है। तो प्रिय मित्रों, आपने अच्छे से समझ लिया है कि नाड़ी दोष क्या है, खुद भी समझना है अच्छे से और
औरों को भी समझाना है और सबको बताना है कि अगर नाड़ी दोष कुंडली में है, अगर कुंडली में है या शादी करने जा रहे हैं तो शादी को मना कर दें, इसी में आपकी भलाई है। तो प्रिय मित्रों, आपने अच्छे से रिवीजन कर लेना है, समझ लेना है, औरों को भी नाड़ी दोष के बारे में बताना है। तो आगे का प्रोग्राम आने तक जय माता दी, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।